अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर या फिर यूट्यूब पर ही मेंबर बनकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का एक मसला ये है कि वो ना अक्सर जो है ना कंट्रोवर्शियल या तो हरकतें कर देते हैं या कुछ कंट्रोवर्शियल कोई बात कर देते हैं, या फिर अब आज आज के एग्जांपल में उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल किस्म की ट्वीट की हुई है। ठीक है, कहते हैं पीटीआई के तमाम ओवरसीज मेंबरान को मुतल्ला किया जाता है कि वो धोखेबाज आदिल राजा के धोखे में ना आए, जिससे 9 मई के कैदियों की मदद के लिए चैरिटी के नाम पर सैकड़ों पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई लूट ली है। हाल ही में इन्होंने 9 मई के मुकदमात लड़ने वाले वकला के नाम पर चंदा जमा किया। ये मस्खरा ठग है जो एक तस्दीक शुदा रॉ एजेंट है। इस बदमाश के साथ कोई भी राब्ता हमेशा संगीन नुकसानात का बायस बनेगा। अब मसला ये है कि देखें, अब उन्होंने चलें सारी बातें कर दी कि जी उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, लोगों से पैसे इकट्ठे किए, सारा कुछ मामला हो गया। अब जो लोग उनको पैसे दे रहे हैं उनको उनसे डिमांड करना चाहिए कि भाई हमें दिखाएं कि ये पैसे आप खर्च कर रहे हैं, ये कहीं अपने ऊपर ही तो नहीं खर्च कर रहे हैं, या जो आपके वो जो केसेस हैं, केसेस की फ़ी उसको उनको ज़रा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उस हवाले से। अब जो इन्होंने ये आखिरी लाइन के अंदर बात की है ना, वो कहते हैं ये एक तस्दीक शुदा रॉ एजेंट है। अब हम सबको पता है आदिल राजा साहब चाहे जो मर्जी कुछ हैं, वो रॉ एजेंट नहीं है। वो हमें पता है एक वो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है। इस इस चीज के ऊपर तो हम सब बिलीव करते हैं ना। अब मसला ये शायद और इश्यूज हों, यानी कि वो कई दफा ये होता है कि वो जो है ना जज्बात में आके कुछ चीजें कह जाते हैं तो फिर आगे जाके वो ठीक नहीं साबित होती हैं। बहुत सारी बातें उनकी सच भी साबित हुई हैं, और फिर उसके बाद और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो अभी यानी कि एकदम लाइमलाइट के अंदर आए हैं और उनको लाखों लोगों ने उनको एकदम फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, तो कई दफ़ा लोगों को नहीं पता चलता है कि भाई अब हमने किस तरह रिएक्ट करना है। ओवरवेलम्ड हो जाती है बंदे की सोच। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो बहरहाल मेरा जो ये ट्वीट शेयर करने का मकसद ये था कि अब उन्होंने कह दिया है कि वो तस्दीक शुदा है। कोई तस्दीक शुदा है तो बताएं भाई कि आपके पास तस्दीक कहाँ है, तस्दीक दिखाएं हमें, वो कहाँ के रॉ एजेंट हैं वो। तो जब वो इस तरह के तस्दीक शुदा शुदा जो है ना झूठ जब बोलेंगे ना लोगों के सामने बगैर किसी प्रूफ के, तो फिर लोग उनके ऊपर शक ही करेंगे। अब हामिद मीर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैं देखें, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मेरे पास अगर किसी चीज़ बात की कोई कॉन्फर्मेशन होगी ना तो फिर मैं आपके सामने करूँगा। वो कहते हैं कि इमरान खान को पता है, जैसे देखे ना, अब पीटीआई की ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना। जैसे वावडा साहब जैसे लोग हैं, वो वावडा चले बाकी लोगों को छोड़ें जिसकी हमारे पास कॉन्फर्मेशन नहीं, वावडा साहब का तो सबको पता है ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मोल थे पीटीआई के अंदर। तो अब हम यानी कि अगर हमारे सामने ये चीजें आई हैं, यानी कि वावडा साहब जब से पीटीआई पता जब पावर में है उस वक्त से उनके साथ हैं वो। ठीक है, तो और वो पूरा साल चलते रहे हैं, और फिर उसके बाद एंड में जब इमरान खान को निकाला गया वो ठक करके उन्होंने जंप मारी और वो बिल्कुल उनके खिलाफ खड़े हो गए उधर जाके। अब इसी तरीके से हमें भी नहीं पता है। अब यानी कि आदिल राजा साहब हमारे सामने बहुत से लोगों के नाम रखते हैं कि ये जी ये भी मोल है, ये भी मोल है, फलाना भी मोल है। लेकिन अब हम लोग अब किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। हम यानी कि लोगों को लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी मरवत साहब के बारे में बताया कि भाई वो कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, कुछ फिर इस तरह की बातें करते हैं, तो बंदे को ना शक होना स्टार्ट हो जाता है। अब हामिद मीर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो कहते हैं कि इमरान खान को ये जो पार्टी के अंदर मोल्स है ना इस्टेब्लिशमेंट के, इमरान खान को सबके बारे में पता है। और इमरान खान जो है ना उनको निकालना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो इमरान खान उनके साथ प्ले अराउंड करते हैं। ये इनकी ऑडियो सुनिएगा जरा। ये बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको उन्होंने अपनी पार्टी के जो कुछ लीडर हैं, मसलन मैं आपको नाम बता देता हूं, बैरिस्टर गौर खान साहब हैं जी। और शिबली फराज साहब हैं और अली जफर साहब हैं। ये तीन चार लोग जो हैं, हामिद खान साहब हैं, इनको इमरान खान साहब ने बताया हुआ है कि उनके ख्याल में पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का कौन कौन आदमी है, उन्होंने बताया हुआ है इनको। अच्छा। लेकिन खान साहब कहते हैं कि जी ये जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं इनको हम उठा के बाहर तो फेंक नहीं सकते। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत भी गए हैं। तो अब खान साहब जो है उनके साथ खेल रहे हैं और उनको अपने साथ भी रखते हैं, फिर उनको अपने साथियों से जलील भी करवा रहे हैं।
तो ये इमरान खान साहब जो है, क्योंकि जेल में है, तो जेल में जो आदमी होता है उसको किसी ना किसी मशगले की जरूरत होती है। तो एक तरफ उनके जो मुखालफीन है वो ये लुत्फ उठा रहे हैं कि वो टीवी पे लोगों को लड़ा के आपस में फिर वो खुश होते हैं कि जी पीटीआई में बड़े इख्तलाफ आते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो भी खुश उनके हो लिए रहे भी हैं। मशगला बना हुआ है वो इस वक्त। वो उनके ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट के खास लोग हैं उनकी पार्टी में, वो उनको जलील करवा रहे हैं अपनी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से। तो ये खेल चल रहा है। उसके बाद आपको याद होगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब का एक ना क्लिप वायरल हुआ हुआ था, वो पुलिस के साथ बात कर रहे थे, इवन दो के है तो वो पुराना। तो उसके ऊपर जो है ना मलिक इशफाक साहब ने ना रिएक्शन दिया हुआ है, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ये सुनिएगा जरा जी इनकी अस्सलाम बात। वालेकुम सर। मैं अभी तक ये देखता रहा, मुकालात आसिम मुनीर देखता था, टेक्स्ट की शक्ल में आते थे, अभी ऑडियो की शक्ल में आए हैं। ये तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। फरमाते हैं कि आप रियासत की जंग लड़ रहे हैं, आप रियासत की जंग लड़ रहे हैं और आप अल्लाह की जंग लड़ रहे हैं, आप अल्लाह के साथ हैं। अब ये इनका अल्लाह मियाँ क्या ऑर्डर देता है? इनका अल्लाह मियाँ कहता है, आसिम मुनीर साहब के अल्लाह मियाँ कहते हैं, हमारा अल्लाह तो कुछ और कहता है, आसिम मुनीर साहब ज़ाहिर अल्लाह की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ने इनको कुछ कहा हुआ है। और किस तरह जंग लड़ने है, वो जंग लड़ने का तरीका भी अल्लाह पाक ने इनको साफ साफ बताया हुआ है। क्योंकि ये हाफिज साहब हैं, इनको बताया गया कि कपड़े ला दो, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ चुक लो, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਓ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਵੇ एयरपोर्ट के उत्ते, मरियम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आओ। ये अल्लाह मियाँ की जंग लड़ रहे हैं आप, ये रियासत की जंग है। ये इनका अल्लाह मियाँ कह रहा है। हमारा अल्लाह क्या कह रहा है? मेरे अलावा किसी के आगे नहीं झुकना। हमारा मुर्शिद कह रहा है किसी के आगे नहीं झुकना। और चोई साहब क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह आपके साथ है, उसके साथ नहीं है। इन्होंने अब्बा जी के साथ नहीं है, इनके अब्बा जी के साथ, इनके साथ अल्लाह मियाँ। गौर करें, कौन जी शऊर शख्स इस बंदे का यकीन करेगा और इस बंदे का दिमाग देखे कहां तक पहुंचा हुआ है। आप यकीन करें, कोई नेकी की उम्मीद न रखे इस बंदे से। उसके बाद जो आज की जो है ना सबसे जो दर्दनाक, दिल को तकलीफ रियली मेरी पहुंची है मुझे ये खबर देख के। ये पीटीआई के ओहदेदार थे, पीटीआई के वर्कर थे, ये एक कारकुन थे पीटीआई के। ठीक है, अब आप ये देखें, ये 8 महीने पहले इनकी तस्वीर है ये। देखें आप, इनकी उम्र कोई 50+ होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और ये नहीं कि बिल्कुल ये आपको हेल्दी लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक थे। ये जेल से जाने की पहले की खबर है। उसके बाद ये 8 महीने के बाद जब ये जेल से वापस आए हैं, तो ये आप इनकी, आई डोंट नो कि आपको ये हालत नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, ये इनकी हालत हुई हुई है। यानी कि बिल्कुल कमज़ोर, और बाल उड़ गए हैं, और पता नहीं, ऑब्वियसली ये शरीफ लोग थे, इन्होंने कहाँ जेलों की शक्लें देखी हुई थी यार, आम लोगों ने तो नहीं देखी होती। वो जो आदि क्रिमिनल्स होते हैं वो जेलों में जाते हैं बार बार, ये तो शरीफ लोग थे, ये तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एहतजाज कर रहे थे, इनको उठा के उन्होंने जेलों में आ, डाल दिया था। तो ये इस हवाले से ये खबर है, ये सुनिएगा जरा। हमारे एक कारकुन लतीफ़ रफ़ीक, जो कि 9 मई के मुकदमे में 8 माह से जेल में थे और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, वो आज हमसे बिछड़ गए। फैमिली के मुताबिक रिहाई के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और एक बात बार बार दोहराते थे कि मैं बेगुनाह था, मुझे गलत सज़ा दी गई, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद ना सुनी। आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उसके बाद ये साहब जो हैं ताहिर अशरफी साहब, इनके अगर आप ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाके देखें ना, यानी कि ट्विटर ट्विटर अकाउंट जो है ना, किसी का भी आप जाके देखें ना, तो वो उसका जो है ना, आपको आप उसको बेसिकली स्कैन कर लेते हैं कि ये भाई इसकी क्या सोच है, ये किस तरफ है, किस तरफ इसकी टिल्ट है। इसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर आप जाएं, आपको जो है ना सिर्फ जो सऊदी बादशाह है ना, उनकी तारीफों के पुल बांधे हुए होते हैं एमबीएस के, और उनकी तारीफें कर रहे होते हैं, बस इस तरह की, और फिर अरबी में भी ट्वीट कर रहे होते हैं। और ट्वीटें जो है ना अरबी में भी कर रहे होते हैं, अक्सर ट्वीटें अरबी में होती हैं। अरबी में क्यों होती हैं ट्वीटें? ताकि वो जो इनके जो मालिक हैं वो इनको सुन सकें कि ये देखें कितना अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये सर्टेनली जो है ना, ये इनका जो काम है ना वो सऊदियों के लिए ये कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान में तो उनके नुमाइंदे हैं ये। तो अब आप अंदाज़ा करें कि मुझे याद है कि ये इमरान खान की जब हुकूमत को रिमूव किया गया था ना, उससे चंद दिन पहले ये इमरान खान की तारीफों के पुल बांध रहे होते थे। जैसे रिमूव किया ना, उसके बाद की इनकी स्टेटमेंट्स देख लें।
यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा इस तरह भी कर सकता है। मैं तो इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ के मैं इस तरह करता कि यार बंदे बिल्कुल ही दीन ईमान बिल्कुल जीरो है इस बंदे का, यानी कि किस किस्म का ये शख्स है। अब ये क्या शोशा छोड़ा है इन्होंने। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहते हैं, हरम शरीफ में परचम और तस्वीरें उठाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुझे नहीं पता कि ये भी किसकी दरखास्त के ऊपर जो है ना ये बात कर रहे हैं। और पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एफआईए के थ्रू और जो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं ना, उनको वो जो हरम से उम्रा वगैरह करके आते हैं, मेजॉरिटी गरीब लोग जो हैं, उन वो जो उम्रा करके आते हैं ना, और वहां पर वो कहीं इमरान खान की तस्वीर निकाल के वो जो है तस्वीर खींच लेते हैं, या उसकी तस्वीर निकाल के अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, और वो बेचारा बेगुनाह जिसको पकड़ के अंदर डाला हुआ है उसकी उसकी उसके लिए आसानियां पैदा फरमाए। या फिर वो कहीं पीटीआई का झंडा लेके ना अल्लाह ताला के घर में हरम शरीफ में अपनी तस्वीर खींच लेते हैं, उनके खिलाफ ये बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी एजेंसीज को इस्तेमाल करके उनको ट्रैक डाउन करके उनको जेलों में बंद किया जाए। आज लोग हरम शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में परचम उठाते हैं, तस्वीरें उठाते हैं। ये कानूनन शरअन किसी सूरत जायज नहीं है। हम खुद बाज आ जाएं। हुकूमत पाकिस्तान से मैं अपील करूंगा, वजारत दाखिला से, कि जिन लोगों ने ये अमल किया उनके खिलाफ वफाकी वजारत दाखिला एफआईए के जरिए एक्शन ले। उसके बाद आपको पता है कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत साहब को अगवा कर लिया गया था, और उसके ऊपर अभी तक जो है हमारे सिक्योरिटी इदारे या फिर जो सबसे बड़े जो जजेस के जो बादशाह हैं हमारे मुल्क में, काजी साहब, उनका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। उन्होंने इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया है। बहरहाल वो अगवा हुए हुए हैं और अगवा कारों ने उनका ये वीडियो मैसेज रिलीज करवाया है, ये देखिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ये जो वाक़या हुआ है, मुझे तालिबान अपने साथ दी खान टांक रोड से यहाँ पर लाए हैं, जो कि जंगल भी है और हालत जंग भी है। उनको अपनी कुछ मुतालबात हैं उनकी, कि जब तक वो पूरे नहीं होंगे मेरी रिहाई मुमकिन नहीं। घर वालों से भी यही वो है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन जब तक उनकी मुतालबात पूरे नहीं होते मेरी रिहाई नहीं हो सकती। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इनसे मुतालबा है, रिक्वेस्ट है कि इनकी मुतालबात जल्द से जल्द पूरे करें और मेरी रिहाई को मुमकिन बनाएं। वस्सलाम। अब से कुछ देर पहले शाहीन साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है। एक्चुअली अभी कोई 15-20 मिनट के बाद मैंने उनका इंटरव्यू भी सेटअप किया हुआ, वो भी आप देखिएगा। इसी ट्वीट के ऊपर वो डिटेल्स बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और कहाँ से उनको ये डिटेल्स मिली। लेकिन बहरहाल मैं आपके सामने जो है ना ये इनकी ट्वीट रख देता हूँ। कहते हैं, Nawaz strikes Shehbaz after getting some education in China. That's very interesting. Getting some education in China. Nawaz has struck a lethal blow to his brother's government and the establishment by inserting Ishaq Dar through the back door. This happened after Dar begged, then threatened he cannot be kept away from finance matters and ECC decisions, as he was insulted when he was thrown out earlier. Now the establishment has to respond. Nawaz had hinted in private that he may even talk to Imran Khan against Pindi. Expect fireworks. अगर आपने देखा होगा कि जैसे इरफान सिद्दीकी साहब हैं, जिनको नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा क्लोज समझा जाता है, वो भी यानी कि वो भी तकरीबन जिस तरह बेगिंग की हद तक आ गए हैं कि इमरान खान से वो, यानी कि आपने उनकी सेनेट में तकरीर सुनी होगी। कहते हैं पीटीआई बताए चाहती क्या है, इन्हें एनओसी मिल जाए तो हम हाजिर हैं। आगे चल के कहते हैं, इमरान खान कौमी लीडर हैं, तमाम झूठे केसेस खत्म होने चाहिए, सियासी कैद नहीं होनी चाहिए। शाह महमूद को हथकड़ियों में देखकर दुख होता है।
अगर मौलाना और अचकजई से बात हो सकती है तो हमसे क्यों नहीं? लीगी सेनेटर इरफान सदीकी इमरान खान के हक में बोल पड़े। ये ज़रा इनका छोटा सा चंक निकाला है मैंने, ये सुनिएगा। इमरान खान साहब का जिक्र किया गया, मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं मुझे दुख होता है। झूठे केसेस ख़त्म होने चाहिए। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। एहतजाज के लिए अगर उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हाथ मिलाना आपको गवारा नहीं था, जिनको उनके नाम से पुकारना आपको गवारा नहीं था, तो हमारे साथ बैठे। मैंने यहाँ पे खड़े होके जब हथकड़ी लगी हमारे दोस्त को, तो मैंने कहा कि ये गलत है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं मुझे दुख होता है। इससे क्या लेना चाहते हैं हम? इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? रिवायतें ख़त्म होनी चाहिए, झूठे केसेस ख़त्म होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूँ अली की तरफ। अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूँगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आएँ। ये भी बैठे, हम भी बैठे। देख, आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम अचकजई है, महमूद खान अचकजई है, जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे। एहतजाज के लिए अगर उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हाथ मिलाना आपको गवारा नहीं था, जिनको उनके नाम से पुकारना आपको गवारा नहीं था, तो हमारे साथ बैठे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। आप आएँ, हम मिल बैठ के इस हाउस के अंदर कम से कम एक ऐसा माहौल पैदा करें और इस हाउस से वो रोशनी फूटे जो इस सियासी इंतशार को ख़त्म कर दे। ये आज सोच रहे हैं कि अब करें क्या, फंस गए। आगे इनके समुंदर है और पीछे इमरान खान खड़ा है। उसके बाद अख्तर मैंगल साहब को ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा था। कहते हैं इमरान खान दमादम मस्त कलंदर का ऐलान करें, हम साथ खड़े होंगे। ये सुनिएगा। अपने आप को बाख्तियार समझते हैं। सर, आपके ख्याल में इमरान खान साहब सियासतदान के तौर पर रोल नहीं कर रहे? वो कुछ मैं इमरान खान के बारे में नहीं, हुकूमत के बारे में कह रहा हूं। सरफराज तो खान साहब को क्या मशवरा देंगे आप? खान साहब को भी चाहिए, लेकिन पहले हुकूमत को तो इख्तियार होना चाहिए। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो इमरान खान के साथ बात करें? खान साहब को क्या मशवरा देंगे? हम चाहते हैं कि खान साहब जो है ना वो दमादम मस्कलंदर का ऐलान करें। और आप उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? हम तो हैं उस इत्तेहाद में, तहरीक चलाएंगे। अगर उन्होंने बलूचिस्तान के इश्यूज को, ग्रीवियंस को समझा तो हम साथ। आपके ख्याल में वज़ीर आला बलूचिस्तान है, तो क्या समझते हैं कि वो कहाँ से आए, कैसे लाए? वो शायद उस चीज के हाथों से पंजे से गिरा होगा। सर, आपके ख्याल में दमादम मस्जिद के अंदर से मुल्क के अंदर जमहूरियत दोबारा डिरेल नहीं हो जाएगी? दमादम मस्जिद के अंदर से मुल्क में जमहूरियत दोबारा डिरेल नहीं होगी? प्लीज जमहूरियत नजर आ रही है आपको? थोड़ा पीछे जमहूरियत नजर आ रही है इस मुल्क में आपको? इस तरह की जमहूरियत तो ज़िया उल हक के दौर में भी थी, पार्लियामेंट भी था, कौमी असम्बली थी, वजीर आजम भी थे, सूबाई असम्बलियाँ भी थी, वजीर आला भी थे, उसको भी आप जमहूरियत कहते थे। तो फिर दमादम मस्जिद के अंदर की तैयारी हो, हम नए इलेक्शन के लिए तैयारी करें? अब या इलेक्शन की करें या कोई और चीज़ हो, लेकिन उससे अलावा कोई हल नहीं इसमें। सर, आप तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से ना बात करें, तो इमरान खान की तो बातें चलने की वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। और देखिए, मैंने ये कहा कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मस्जिद के अंदर करेंगे जब वो, तो फिर तो वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करके ही आकर करेंगे ना? नहीं, जरूरी नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट से वो फिर दमादम नहीं होगा। आईने पाकिस्तान, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? नियतें साफ हों तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल रोशन ही होगा। मई के बाद कोई बड़ी तहरीक चलते देख रहे हैं? मई को अभी 4 दिन बचे हुए हैं, तो 4 दिन आप ये नहीं कह सकते, शायद 4 हफ्ते भी लग जाए। थैंक यू भाई। ये एक फनी क्लिप जो है ना मेरी नज़रों से गुजरा था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं।
अब आपको पता है कि जो सिंध पुलिस है उसके आप समझ नहीं आ रही थी सबको कि यार ये कच्चे के डाकू हैं, क्यों नहीं पकड़े जाते हैं, ये कच्चे में रहते हैं, छोटी मोटी बंदूकें हैं। तो फिर पता चला कि जो सिंध के जो बड़े लोग हैं ना और पुलिस वाले, वो सारे के सारे ही मिले हुए हैं। पुलिस की सिक्योरिटी में उनको असला फराहम किया जाता है। ये सूरत हाल है कच्चे के डाकुओं की। अब उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो प्रेशर पड़ा ही होगा। तो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वो जो 80-90 जो पुलिस एहलकार थे ना, उनको उनको जो है सस्पेंड करने के बजाय, उनको फायर करने के बजाय पता क्या किया गया है, उनकी कराची ट्रांसफर कर दी गई है। उस खबर के ऊपर ये रिपोर्ट है इसकी, जरा देखिएगा, ये बड़ी फनी सी रिपोर्ट। बैक। अंदरूनी सिंध की काली भेड़ों का कराची तबादला कर दिया गया। मुबैना तौर पर कच्चे के डाकुओं से रवाबित रखने वाले 79 पुलिस एहलकारों का शिकारपुर से कराची तबादला कर दिया गया। शहरियों ने रद्द-ए-अमल दिया है कि उन एहलकारों का कराची तबादला करने के बजाय नौकरी से बरतरफ किया जाए। उन्होंने शहर में जराइम में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। बिलाल खान की रिपोर्ट देखिए। अंदरूनी सिंध कच्चे के खतरनाक बदनाम डाकुओं से रवाबित रखने के इल्जाम में पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने के बजाय कराची रेंज सजा के तौर पर तबादला कर दिया गया। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सख्त ऑपरेशन के दौरान इंफॉर्मेशन लीक होने पर पुलिस एहलकारों की खुफिया इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी में 79 एहलकारों के कच्चे के खतरनाक डाकुओं से रवाबित के सबूत मिले। आला हुक्काम ने इन एहलकारों को मुअत्तल करने या उनके खिलाफ तहकीकात के बजाय उनका कराची रेंज तबादला कर दिया, जिस पर कराची के बासी कहते हैं कि शिकारपुर में जो एहलकार जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते हैं, उन्हें नौकरी से बरतरफ या उनके खिलाफ महकमा जाती सख्त कार्रवाई की जाए। अब कच्चे के पुलिस वाले यहाँ पर आ जाएंगे तो पर कराची का अल्लाह ही हाफिज है। मुझे नहीं लगता कि मामला मजीद बेहतरी की तरफ जाए और बिगाड़ की तरफ जाएंगे। कराची में वैसे ही जराइम हद से ज्यादा है, अगर ये आ गए तो कराची का अल्लाह ही हाफिज है। डाकू अकेले नहीं कमाते थे, उनसे आधा आधा होता था, अब उनको कराची भेज दिया। पहले अवाम कम लूट रही थी, जो और अजाब नाजिल कर दिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि इन एहलकारों को ऑपरेशन के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ मोहम्मद बिलाल खान, डॉन न्यूज़ कराची।